आगे सुनो। अभी तो ये अंगड़ाई है। बातचीत बंद, रास्ते बंद। जो कानून है उनका ये बोलना है कि वो आपके फेवर में है और एमएसपी खत्म नहीं होने जा रही। 36 आदमी को सरकार नहीं समझा पाई 3 कानून क्या है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को कैसे समझा देगी। जिम्मेदार हमारा धान 1000 रुपए बिक रहा, दूना कहाँ है, उससे कम हो गया। गाजीपुर में मौजूद हूँ, किसानों का धरना जारी है। तो अन्ना आंदोलन 2011-12 में हुआ था, कांग्रेस सरकार बड़े हल्के में लेके चल रही थी। आज कांग्रेस सरकार ढूंढी ना मिल रही कहूँ। अगर ये कानून सारा समझ में आ जाए, हाँ। पूरा जो स्थिति बनती है और वो अगर फेवर में हो तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है। कानून कैसे समझ लेंगे हम? आप एक बात बताओ, जिनने कानून बनावे ही नहीं समझ पाए। तो बीजेपी सरकार है इतने हल्के में लेके चल रही है किसानों की शक्ति को। अगर नहीं हुआ तो हम बाहर से सब्जी दूध वगैरह उधर से बंद कर देंगे और ये हाईवे भी सारा बंद कर देंगे, जाम कर देंगे सारा। अगर मान लिया बल्ब लेने जा तो जो कंपनी बना रही उसका अधिकार है, दवाई लेने जा तो उसका अधिकार है, तो हमारा अधिकार कहाँ है यार? हमारी समझ में यह बात नहीं आई। मुरादनगर बैठ कर हमने पानी रोक दिया। दिल्ली की नाश्ता हमारे पास है, मुरादनगर में बैठना है बस आके। दिल्ली वालों ने क्या गलती कर दी? हाथ उठाओ भाई, जितने भी भगत सिंह है एक बार हाथ उठाओ। आप देखिए गांव में, जैसे गांव में जेंट्स अगर सुबह में काम करते तो लेडीज उनके साथ जाती है। अभी तो ये अंगड़ाई है और लड़ाई अभी बाकी है, ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं। इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हूँ, किसानों का धरना जारी है। सिचुएशन में आपको बता दूँ कि सिंगू बॉर्डर में रास्ता जाम है, काफ़ी लोग सब वहाँ पर जमा है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। रोहतक रोड पर स्थिति वही स्थिति बनी हुई है और जो गुरुग्राम की स्थिति है वो भी अभी यही बनी हुई है। अब जो यूपी से कनेक्ट करता है गाजीपुर, एक बड़ा नेशनल हाईवे NH-24 है यहाँ पर। अब इधर से जो पीछे ऊपर जा रहा है वो अभी आवाजाही अवरोध नहीं है। यहाँ पर नीचे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने ट्रैक्टर्स हैं और सब लोग हैं अपने एजुकेशन में अलग अलग तरीके से अभी सिचुएशन यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। आपका सिचुएशन है, अब ये बताइए कि जो वार्ता है वो कल तो हो गई है, इसमें कल वाली जो रही, आगे की क्या स्थिति बनती है और अगर नहीं हो पा रही तो ऐसे में स्टेप होगा आगे का, वो आपका क्या रहेगा? आगे 26 जनवरी हाँ, मैं आऊँगा आपके पास। आगे की ये स्थिति रहेगी, अगर ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम किसान लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे दिल्ली में हमें 2, 4, 6 महीने तक डेरा डालना पड़े। ये सरकार अभी किसानों को इतनी कमजोर समझ रही है। हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, अन्नदाता ही इस देश का पालन करता है, पोषण करता है। और ये किसानों की कल जो बैठक हुई है, इस सरकार ने कोई मांग हमारी मानी नहीं है। किसान जितने भी हमारे जो संगठन थे, उनके जो लोग बुलाए थे सरकार ने, उनकी मांगे मानी नहीं है। तो ये सरकार, इसको बिल्कुल डर नहीं है। जो अन्ना आंदोलन 2011-12 में हुआ था, कांग्रेस सरकार बड़े हल्के में लेके चल रही थी। आज कांग्रेस सरकार ढूंढी ना मिल रही कहूँ। तो ये जो बीजेपी सरकार है इतने हल्के में लेके चल रही है किसानों की शक्ति को। जब ये किसान यहाँ ठिठुर रहे हैं, सर्दी में सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों का ये सवाल है, यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ये बोलना है कि जो बात आप उधर से कह रहे हैं, वो रामलीला मैदान हुआ या जंतर मंतर या वोट क्लब की जो बात कई बार कही जा रही है कि दिल्ली में आने की, वो बात तो आपकी यहाँ से भी सारी कन्वे हो रही है, मैसेज जा रहा है। कोई मैसेज नहीं जा रहा है भाई साहब। ये सरकार बिल्कुल लीपापोती कर रही है। ये कल उसने वो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री तोमर साहब हैं, उन्होंने ये बोला है कि सरकार किसानों की जो मांग है उनको बिल्कुल नहीं मानेगी। हमने टीवी पर देखा, चल रहा था ये। अगर कल ही ये सरकार कोई हल निकाल देती तो ये किसान को इतने यहाँ पड़े हुए हैं अपने घर परिवार को, बीवी बच्चों को छोड़ करके इतनी ठंड में। इस बात का हुआ कि जो अडिलता वहाँ से आ रही है और किसी किसान आ रहे हैं, पूरे देश से किसान दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र से किसान निकल चुका है, बंगाल से, बिहार से, चारों तरफ से। अब ये आंदोलन लंबा चलेगा, रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, लंबा ये चलेगा, ये इनका बोलना है। अभी और लोग हैं, ऑडियंस से बात करें। अब ये बताइए चाचा, ये बताइए आपने जो वोट क्लब पर इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में, वो आपने देखा होगा, बुजुर्ग थे उसमें भी, आप उसमें भी रहे होंगे। तो क्या फर्क है तब में और अब में? उसमें आश्वासन दे करके हमें वापस भेज दिया था, ताकि अब गवर्नमेंट के आश्वासन को हम मानने वाले नहीं हैं। हर हाल में यहाँ से जब हटेंगे, जब हमारी ये जो जिन्होंने विधायक बनाया है, विधेयक बनाया है, इसे हटा लेगी तो यहाँ से किसान जाएगा, वरना किसान यहाँ से नहीं जाएगा। मोदी जी, एक सवाल सुनिए पहले। मोदी जी बोलते हैं कि ये कानून या जो बात है उतनी ही पवित्र है जितने की गंगा जल, जो बात कही। अब ऐसे में क्या स्थिति आपकी बनती है? क्योंकि जो कानून है उनका ये बोलना है कि वो आपके फेवर में है और एमएसपी खत्म नहीं होने जा रही।
36 आदमी को सरकार नहीं समझा पाई 3 कानून क्या है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को कैसे समझा देगी। और दूसरी बात, जब तक बातचीत चल रही, रास्ते चल रहे, बातचीत जब तक चल रही है तो रास्ते चल रहे हैं, बातचीत बंद, रास्ते बंद। और जनता क्या, सरकार क्या सोच रही है, अपने आप हाईवे खुदवारी जेसीबी लगवा के, किसान नहीं जानता हाईवे खुदवाने। अरे तुम किसानों को दिल्ली आने से रोक रहे हो, तो दिल्ली वाले या जौन सा सामान इधर आने वाला है राजधानी के अंदर, किसान नहीं रोकना जानता उसे। और एक बात और, भगत सिंह अमर है और यहाँ पर बहुत सारे भगत सिंह, हाथ उठाओ भाई, जितने भी भगत सिंह है एक बार हाथ उठाओ। ऐसा है जो अपने लहू को जमीन में मिला के और उसके कण में जो पैदा बीज छोड़ के चला गया, वो आज भी विद्यमान है। और ऐसा ना हो कि दोबारा फिर भगत सिंह जमीन पर असली रूप धारण कर ले, इसलिए सरकार से सामान्य रूप से अगर ऐसे में से नहीं मानी जाती है मांगे, तो आप क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है कि जो कानून है वो बिल्कुल ठीक है, सही है, अब आप इसमें, क्योंकि वो कानून अगर नहीं बदले हैं तो आप उसमें अमेंडमेंट क्या चाहते हैं? क्या चौथा कानून कोई और चाहते हैं? या तो इसमें संशोधन हो या बदलाव हो, नहीं तो हमारा धरना चल ही रहा है और आर पार की जब लोग नहीं होगी, जब लोग हम जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नहीं, जब तक नेक्स्ट ये होगा, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक ये लंबा चलेगा, 2 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए। और आपका लंबे उसमें हैं आप। एक बात और सुन लो, योगी जी भी और जोगी जी भी, हम योगी से कम नहीं और जोगी से भी कम नहीं। कुछ सोचा है आपने कि अगर संशोधन हो तो क्या होना चाहिए? कुछ है जो कह रहे हैं ना कि 22 में दूना हो जाएगा जिम्मेदार, हमारा धान 1000 रुपये बिक रहा, दूना कहाँ है? उससे कम हो गया। दूना कहाँ हुआ? 1000 में 900 रुपये में धान ले रहे, तो कम होया क्या? दूना हुआ 1888 रेट है, तो उसमें हमारे को 1000 रुपये मिल रहे हैं, हमारा कम रेट हुआ है, दूना हुआ। मोदी जी कह रहे हैं हम डबल कर देंगे रेट। इसमें डिमांड है कि अगर एक रेट तय कर दिया जाए, बिल्कुल तो इससे नीचे खरीद नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, तो उसके ऊपर सेटलमेंट हो सकता है। उसका एक है, उसको जो नीचे काने कानून वापस होने चाहिए, जो कहने का मतलब जो तीनों काने कानून, जो पुराने कानून है, हम उसी से खुश है, उसी से हमारा देश बढ़िया चल जाता और किसान भी पुराने कानूनों से अच्छा। सरकार प्रधानमंत्री नवे कानून बोलती है कि जो बीच के बिचौलिए थे वो इस कानून से ना खुश है, ये उनको बोलना है। और जो बीच का बिचौलिया जो समझिए, और उसके बाद जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हमें पहले वाले ही काम की। हाँ, जो बिचौलिया है, देखो जी, बिना बिचौलिए के आज तक नाता रिश्तेदारी भी नहीं होती, लड़का लड़की नहीं ब्याह सकते हैं। जब हमारा बिचौला नहीं रहेगा तो हम डेयरी कहाँ में लगाएंगे धानों की? अगर बात ये समझिए, 1 मिनट आप ये बात समझ लीजिए। फसल, धान की फसल आ गई, सरकार ने 20 दिन का टाइम धर दिया, अगर भाई 20 दिन के अंदर जो है किसान अपना धान लेकर आ जाओ। 20 दिन, आज किसान को 10 क्विंटल गेहूँ या 10 क्विंटल धान बेचना है और उसको बेचना, उसका काम चल गया, उसे 1 महीने बाद फिर 2 क्विंटल बेच के पैसे लेने हैं, तो फिर सरकार को कहाँ ढूंढता फिरेगा वो? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसानों को ये जो कानून है समझने पड़ेंगे। कानून समझने में ही किसान की जो धान है वो मंदा पिट रहा, और जब कानून पूरा समझ लेंगे क्या होगा? क्या होगा? स्थिति भयावह हो जाएगी, ये जो लोग हैं बर्बाद हो जाएंगे। किसान छोटे छोटे किसान हैं भाई साहब। अगर ये कानून सारा समझ में आ जाए, हाँ, पूरा जो स्थिति बनती है और वो अगर फेवर में हो, तो उसकी बात क्या स्थिति बनती है? कानून कैसे समझ लेंगे हम? आप एक बात बताओ, जिनने कानून बना वही नहीं समझ पाए, जो कानून बनाने वाले हैं उन्हीं की समझ में नहीं आया। देखिए सुनिए, जमीन से जुड़े हुए लोग ने तो कानून नहीं बनाया, पहली बात तो यह, इसलिए यू कानून नहीं चल पाने का। कुर्सी पे बैठ कर भाई साहब पिज्जा बर्गर खाने से कानून नहीं बनता। देखिए, यहाँ पर सभी किसानों का यही बोलना है कि जो कानून है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, यानी व्यवहारिक तौर के ऊपर ये कानून नहीं है। हम यह कि मोदी सरकार को बीजे 7 साल हुए, भी ज़्यादा 7-8 ज़्यादा लंबा समय नहीं। हमें ये, चाहे हम बहुत अनपढ़, हमें यह है कि इससे 7 साल पहले हमारा देश मजबूत था। हमने सोचा ये प्रधानमंत्री बड़ा होशियार होगा, हमारा देश बहुत ऊंचाई पे जाएगा, हमारी दुगनी आय हो जाएगी। हमें ये लग रहा है कि हमारा देश पहले 7 साल से पहले हमारा देश मजबूत, हमारा देश कमजोर क्यों आया? जब हाँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ भाई, फसल हम उगा रहे हैं, धान हम उगा रहे हैं, गेहूँ हम उगा रहे हैं, उसके कॉपीराइट हमारे पास होने चाहिए कि दूसरे के पास होने चाहिए? अधिकार हमारा होना चाहिए कि किसी दूसरे का होना चाहिए? अगर मान लिया बल्ब लेने जा तो
जो कंपनी बना रही है उसका अधिकार है, दवाई लेने जा तो उसका अधिकार है। तो हमारा अधिकार कहाँ है यार? हमारी समझे में यह बात नहीं आई। सरकार हमें यह बात समझाओ एक बार कि तुम्हारा ये अधिकार है, तो हम उठे भी यहाँ से। अनपढ़ नहीं है किसान, आज बड़ा किसान गए, पढ़े लिखे हो गए, ठीक। और सरकार अपनी भी फलता छुपा रही, बेरोजगारी की बात नहीं करती। यू कानून ला दिए, कभी कोरोना ला दिया, कभी पुलवामा ला दिया, जो उनसी मुद्दे की बात है उसकी कोई बात नहीं करती। और आपका धन्यवाद, आप इस बात को दिखा रहे। जो टीवी वाले जो मीडिया है ना, वो तो भाई साहब तोते की डाल रटवा रखे पर्सन, तोते की डाल, कोरोना हो रहा है, तोते की कोई कोरोना नहीं है, तोते की डाल। जिस तरह एक सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एमएसपी का शोर मच रहा है पूरे देश में, एमएसपी किस बेस पे सेटल की जाती है? मैं आपसे एक उदाहरण पूछना चाहता हूँ, आप भी बता दीजिए कि एक आदमी भराई करता है ट्रैक्टर से, एक करता है बिजली से, एक करता है नहर से, तीनों का रेट रख दिया आपने। किस बेस से आपने तय किया? किस तरीके से तय किया आपने उस रेट को? जो डीजल से भर रहा है उस पर खर्चा ज्यादा नहीं आया। तो ये जो एमएसपी का किसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये पहले से ड्रामा चल रहा है। अभी और एक नया ड्रामा जोड़ दिया जिसमें दूसरे लोग आएंगे और इनको फिर दो साल फायदा देंगे और उसके बाद में खत्म कर देंगे और फिर किसान रगड़ जाएगा। जो NH24 है, आपको मैं अपडेट देता हूँ कि जो लोग यूपी से कनेक्ट करते हैं दिल्ली को, वो NH24 मेन रोड होता है। ऊपर से जो आप ये देख रहे हैं, ये NH24 का जो दिल्ली मेरठ हाईवे है, जो NH24 को भी कनेक्ट करता है और मेरठ को भी करता है, ये पूरा हाईवे ऊपर निकलता है। उसके ठीक नीचे जो किसान है, जो आंदोलन है, वो इस जगह पर पूरा आप देख सकते हो कि यहाँ पर तरीके से देखिए, चाय अगर ना हो, देखिए हुक्का और चाय, मूवमेंट के अंदर अगर चाय ना हो तो उसका मजा नहीं आता। तो हम 26 जनवरी की परेड करके ही यहाँ जाएंगे, ग्राउंड में परेड करने जाएंगे। अगर ऐसे में नहीं रहा, क्योंकि सिचुएशन फिर और बस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने कहा है कि सब सब्जियाँ, दूध, फल, पानी, अगर नहीं हुआ तो हम बाहर से सब्जी दूध वगैरह उधर से बंद कर देंगे और ये हाईवे भी सारा बंद कर देंगे, जाम कर देंगे सारा। ऐसे में जो और लोगों को दिक्कत आएगी उसका क्या होगा? हमें दिक्कत आ रही, उसका क्या हो रहा? किसान को दिक्कत आ रही, उसका क्या हो रहा? उसे कौन देख रहा है? हम खेतों में मेहनत कर रहे, यहाँ पड़े, हमारे गन्ने वहाँ छुल रहे, काम हमारे बंद पड़े, हम यहाँ ढाली लौट रहे। शुक्रदाल से मुजफ्फरनगर। हाँ जी, शुक्रदाल मुजफ्फरनगर। हाँ जी, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेते, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। एंड होगा मुरादनगर से पानी रोक देंगे। मुरादनगर से पानी रुक जाएगा। हमारे पास है, दिल्ली की नाश्ता हमारे पास है, मुरादनगर बैठ कर हमने पानी रोक दिया। दिल्ली की नाश्ता हमारे पास है, मुरादनगर में बैठना है बस यहाँ के। दिल्ली वालों ने क्या गलती कर दी? बस बात तो वहीं आ रही है, नहीं तो ये तो सरकार गलती दिल्ली तो कर रही है। अब किसान की क्या गलती है? ये सारी गलती दिल्ली तो कर रही है। सारी गलती दिल्ली। क्या गलती भाई साहब? 5 घंटे में हमें दिल्ली में नहीं घुसने दे रही, जब दिल्ली में नहीं घुसने दे रही। 5 घंटे मोदी के खातर दिल्ली में स्कूल में खड़े रहे थे, मोर मारने खातर। देखिए, इनका दिल्ली कहने का मतलब है केंद्र। दिल्ली से मतलब केंद्र होता है, सेंटर है, और वहीं से ही ये सारी बात अपनी कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो लंगर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनका चल रहा है। आप कहाँ से आई? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। तो मुजफ्फरनगर से ये पुलाव बना के लाई हैं? नहीं, हम लोग ने यही अरेंज किया है, मैनेज किया है यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हमने यही मैनेज किया। अच्छा, तो आज पुलाव में क्या क्या ले आई हैं आप? पुलाव में तो पुलाव है, पानी है। कल पूरी सब्जी की सेवा दी थी, अभी कल देखिए क्या होगा। अब ये बताइए कि महिलाएं पूरा साथ दे रही हैं, महिला किसान जो है इधर, हाँ जी, तो ऐसे में लगता है कि स्थिति के महिलाओं की भी एक बढ़ चढ़ कर भागीदारी है इधर? पूरी होती है। आप देखिए गांव में, जैसे गांव में जेंट्स अगर सुबह में काम करते हैं तो लेडीज़ उनके साथ जाती है, और अगर हमारे ताऊ, चाचा, बाप, भाई अगर जाते हैं तो खेत में पूरी लेडीज़ भी जाती है। एटलीस्ट उनका खाना पहुँचाने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ की होती है, तो वही हम कर रहे हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी पूरी कर रहे हैं। अच्छा, जो वो काम आज भी पूरा हो। आज भी पूरा कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस है और आपकी नहीं है, ये सालों की प्रैक्टिस है, और जिसको जो जी कर रहा है वो कर रहे हैं। देखिए, पानी भी लेकर खड़े हुए हैं और पुलाव भी है, सब पूरी बाकायदा सारी एक प्लेट बनी हुई है। और मैक्सिमम यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं इधर, वो सब लंगर का इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जो भी जैसे जैसे अपने अपने तरीके से इधर पहुँच रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब इधर काम पूरा हो रहा है और आंदोलन भी सारा जारी है। ये आंदोलन का एक अपना एम्बियंस है, अपना एक माहौल होता है, क्योंकि जाहिर की बात है अगर आंदोलन करें, कोई भी काम करें, उसके लिए खाना तो चाहिए होता है। तो ये सारे इंतजाम सब वही है। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुरप्रीत को इजाज़त दीजिए। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी द न्यूज़ गेट में। नमस्कार।